जैसे हम 450 साल की जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए, राम मंदिर हमें मिला क्योंकि हमारा था, हमारा ही है। मैं शुरू से कहती हुई कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ, ये भी हमें चाहिए। बाबा विश्वनाथ जी हमारे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है, इतिहास भी साक्षी है और प्रूफ सब हमारे पास है। मथुरा को लेकर रिट भी दायर की गई है जी, और लगातार आवाज़ उठ रही है। आपके यहाँ कोई एजेंडा तैयार किया हो इसके लिए? हाँ, रिट तैयार की गई है, रिट डाली गई है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी जब हम जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, अनायास ही मन भर आता है कि हम कैसे हिंदू हैं। हमारे महान पुरुष, हमारे भगवान के मंदिरों पर मस्जिदें खड़ी हैं और हम मूक बधिर बनकर के, क्योंकि हम एक दायरे में संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए हम सारी बातें करते हैं, तो हमें राम जन्मभूमि की तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ चाहिए। जैसे बीजेपी की सरकार है जो कि हिंदू का एजेंडा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग मंदिरों में नमाज पढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये संदीप जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सुनील जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देख करके मैं भी हैरान हूँ। मंदिर में घुसते हैं, नंद बाबा जी के मंदिर में बहुत प्यार से बात करते पुजारी जी से, कोई उनको एजेंडा नहीं बताया जाता कि हम नमाज अदा करने आए। चुपचाप को जाकर के दूसरे गेट में जाकर के नमाज अदा कर लेते हैं और बड़ी सफाई के साथ स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं कि हमारा समय हो गया था नमाज अदा करने का। नमाज अदा करने का अगर समय हो गया तो नंद बाबा जी के मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश है। इसी तरह से कश्मीर के अंदर ये लोग प्यार से घुसते थे और फिर जबरदस्ती की थी। 4.5 लाख हिंदुओं को बेघर किया। यही परिणाम हुआ है ना। आज मुझे बिल्कुल, मैं खुले आम जी न्यूज पर कह रही हूँ, इनकी सोची समझी साजिश है, कोई इनका एजेंडा है, उसके तहत ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में इनके खिलाफ कार्रवाई फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया था, लेकिन ओवैसी ने ये कहा था कि हम इस फैसले को नहीं मानते। हम अपनी औलादों से भी कह करके जाएंगे कि वो याद रखें यहाँ श्री राम मंदिर नहीं था, यहाँ बाबरी मस्जिद थी। इस बयान को लेकर क्या करें? ओवैसी से पूछना चाहिए मीडिया को, बाबर क्या हिंदुस्तान में जन्मे हैं या हिंदुस्तान में मरे? ना हिंदुस्तान में वो जन्मे ना हिंदुस्तान में मरे। फिर अपनी औलादों को क्या बता करके जाओगे? ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की देश के अंदर ये गंदी राजनीति। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के ये माहौल क्या ये देना चाहते हैं देश को? क्या बताना चाहते हैं? बताइए अपनी पीढ़ी को कि हमने राम जन्मभूमि को तोड़ करके बाबरी ढांचा खड़ा किया था। और जब हिंदू सक्षम हुआ, हिंदुस्तानी सक्षम हुए, राम भक्त सक्षम हुए, उनका कोर्ट का फैसला है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। ये बताइए, बाबर के इनके रिश्तेदार है ओवैसी के। लव जिहाद इस समय बड़ा मुद्दा है और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले सुधर जाएं, और एक बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि सुधर जाएं अन्यथा उनका राम नाम सत्य होगा। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं, लगातार एक सख्त कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। तो क्या आप भी इस कानून को लेकर के समर्थन में हैं? लव जिहाद, ये सच बात है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और चरम पर पहुंच गया है। इस समय पहले लव जिहाद बहलाया फुसलाया जाता था, बच्चियों के स्कूल के सामने लव जिहादी खड़े होते थे, कलावा, तिलक और डब्बू, पप्पू, सोनू, मोनू नाम बताते थे। अब ये सरेआम खड़े होकर के नहीं, लड़की को ब्लैकमेल करते हैं,
फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए जबरदस्ती करते हैं, और जब वो बच्ची नहीं मानती तो निकिता जैसा हश्र होता है। इसको रोकने मेरे के लिए देश की बच्ची निकिता ना बन पाए, हिंदुस्तान की बेटी, सरहद पर सीमा की रक्षा करने वाली बच्ची निकिता ना बन पाए। वो देश की इंजीनियर बन सकती थी निकिता, वो देश की हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाली बच्ची बन सकती थी, कोई और बच्ची ना बने। इसलिए हमने मांग की है हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा कानून। लव जिहादियों को सिर्फ और सिर्फ ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई हो, ताकि 72 हूरों के दर्शन हो जाए, सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा हो। ये हमारी मांग है। और मैं तो बल्कि मौलवियों को भी कह रही हूँ, बड़े फतवे जारी करते हैं ना, मस्जिदों से कोई बात हो, तलाक का वो आए तो तुरंत पूरे देश में एक माहौल बनाया मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने, मौलवियों ने। सीए का कानून, सीए आया तो पूरे देश के अंदर इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, शाहीन बाग खड़ा कर दिया। शाहीन बाग का परिणाम हुआ दिल्ली के दंगे। मैं मौलवियों से भी गुजारिश कर रही हूँ, आइए हिंदुस्तान की बेटी को बचाने के लिए मुहिम शुरुआत करती साध्वी प्राची, आप खड़े हो जाइए और हिंदुस्तान की बेटी को बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ, लव जिहादी को फांसी की सजा हो। लेकिन ये कर नहीं सकते, ये देश हित में, राष्ट्र हित में ये कार्य नहीं करेंगे। ये केवल क्या करेंगे, ये मोदी जी का विरोध करेंगे, ये योगी जी का विरोध करेंगे।